ऑल एट वन सेकेंड वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी थी, जैसे आप किसी कंपनी का सोशल मीडिया पेज मैनेज करते हैं, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, जैसे किसी स्कूल का, कॉलेज का या किसी इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह का, आकाश इंस्टीट्यूट या किसी का भी। तो वो लोग अक्सर उनके यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स प्लेस्ड होते हैं या जिन स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, उसके लिए वो ग्राफिक्स बनाते हैं। तो आपको मैंने कुछ सैम्पल ग्राफिक्स शेयर किए थे यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके के मैंने कुछ ग्राफिक्स शेयर किए थे, जैसे ये ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स है। और आपको आइडियाज़ बताने थे कि आपको कब कौन सा ग्राफिक्स बना सकते हो। आपके पास भी काफ़ी सारे आइडियाज़ होने चाहिए क्या क्या तरीके से आप बना सकते हो। जैसे मान लेते हैं ये एक ग्राफिक्स है, तो इसमें क्या बेसिक आइडिया है कि वन साइड में इमेज होगी, दूसरी साइड में टेक्स्ट लिखा होगा। इस वाले ग्राफिक्स में क्या आइडिया है कि जो पर्सन, जो स्टूडेंट की इमेज है वो वन साइड में होगी और एक तरफ उसका ऑफर लेटर लगा होगा, ऊपर कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह लिखा होगा। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर प्लेयर्स का ये बना दिया गया या कुछ और भी ग्राफिक्स मैंने शेयर किए थे। तो आपको इन सभी आइडियाज़ का यूज़ करके अपनी तरफ से शेयर करना था कि आपको अगर बनाने के लिए दिया जाए तो आप क्या बना सकते हैं। आपको फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट की इमेज सेंड कर दिया और कुछ टेक्स्ट लिख करके दे दिया। अब आपको अपनी तरफ से आइडिया निकालना है कि आप वहाँ पर क्या क्या क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जैसे ये कई सारे आइडियाज़ आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे एक ये आइडिया किसी ने शेयर किया है कि एक स्टूडेंट की इमेज, उसके बारे में कहाँ पर उसका प्लेसमेंट हुआ, फिर सेकंड स्टूडेंट की इमेज, उसके बारे में ये एक अच्छा आइडिया है। ओके, जैसे ये भी ठीक है, लेकिन कोशिश करो जो ग्राफिक्स बनते हैं ना वो स्क्वायर साइज में बनते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। इसमें क्या है, इसमें विड्थ ज़्यादा कम है, हाइट ज़्यादा है। ये स्टोरीज के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके लिए नहीं सही है। ये वाला भी ओके है। तो ये जैसे यहाँ पर आइडियाज़ हैं। अब इन्हीं ग्राफिक्स को और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उस पर आपको काम करना है। ओके, सो आप लोगों में से कुछ, जैसे इसमें देखो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ठीक है बैकग्राउंड का, तो इस तरीके कलर कॉम्बिनेशन पे आपको काम करना है। सो बेसिक बेसिक आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए जब भी आपको किसी भी चीज़ पे बनाना हो ग्राफिक्स। जैसे यही वाला ग्राफिक्स देखो कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। यहाँ पर ग्रीन येलो कलर इमेज लगा दी गई, साइड में ये सब लिख दिया गया। तो आगे चल करके आप लोग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, जो ऑलरेडी अच्छे पोस्ट करती हैं, आप उनके पोस्ट को फॉलो करिए और वहाँ से आपको और अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। फिलहाल अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में। हाँ, कोशिश यही होनी चाहिए जो हमारी कंपनी के लोगो एक दूसरे से रिलेटेड हो, थीम बेस्ड ग्राफिक्स हो। जैसे सभी ग्राफिक्स रेड बनते हैं तो रेड हो, ब्लू बनते हैं तो ब्लू हो, एक थीम बेस्ड वहाँ पर दिखना चाहिए। ये बेसिक कोशिश रहती है। बाकी विद द टाइम हम लोग अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। सो टॉपिक पे आते हैं वापस से। क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फेसबुक मार्केटिंग, जिसमें कि हम लोग सीख रहे हैं कि फेसबुक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टीजमेंट्स आप कैसे चला सकते हैं। जब भी हम लोग फेसबुक का यूज़ करते हैं, आप देखते हैं वहाँ पर कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऐड आते हैं। तो वो एडवर्टीजमेंट्स कैसे रन किए जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जैसे एक एडवर्टीजमेंट है, कैरोसेल ऐड इसको बोलते हैं, जिसमें कई सारी इमेजेस आती है। उसके अलावा एक ऐड होता है जिसमें क्लिक करने पे कॉल जाती है, एक ऐड होता है जिसमें क्लिक करने पर आपके व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता है। ओके, सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐड्स होते हैं जिनमें स्पॉन्सर लिखा होता है, इस तरीके के जो ऐड बनते हैं, इनको आप कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन एडवर्टीजमेंट्स को चलाने के लिए फेसबुक का एक टूल आता है जिसका नाम है फेसबुक ऐड मैनेजर। ये सभी ऐड आपके ऐड मैनेजर से ही चलते हैं। हेलो, हाँ बात हो गई थी, पता नहीं क्यों आया होगा, बात हो गई थी। ऑलराइट, सो फेसबुक ऐड मैनेजर प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से हम लोग फेसबुक पर ऐड चलाते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग 4 टाइप्स के ऐड देखने वाले हैं। पहला व्हाट्सएप ऐड। व्हाट्सएप ऐड व्हाट्सएप पर नहीं आता, वो ऐड आता तो फेसबुक पर है, लेकिन कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आपकी कंपनी का जो व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर क्लिक करते ही व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। ऐड है दूसरा, हम लोग डिस्कस करेंगे कॉल ऐड। एक ऐड हम लोग डिस्कस करेंगे मैसेज ऐड। और सबसे लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लीड जनरेशन ऐड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऐड होता है लीड जनरेशन ऐड, इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज, ये 3 अलग अलग ऐड हैं और इन सभी एड्स के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। वो एक ही होती है पेमेंट। टोटल जो पेमेंट आएगी वो सीपीसी और ऐड दिखाने सब मिला करके ही आती है। ओके, सो अगर आपको फेसबुक पर ऐड चलाना है तो फिर आपको ऐड मैनेजर में जाना और इन ऐड्स को बनाना है। एक एक करके मैं चारों ऐड आपको बना करके दिखाऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा।
सो आप फेसबुक सबसे पहले ओपन करेंगे और इसके अंदर आप ओपन करेंगे ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर का ऑप्शन आता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे। और ये फेसबुक ऐड मैनेजर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, चेंज कर देता हूँ। सो दिस इज़ द फेसबुक ऐड मैनेजर। फेसबुक ऐड मैनेजर ओपन करने का दूसरा तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में यही बताया था कि आप क्या करें, facebook.com लिखें /ऐड/मैनेजर, उससे भी आपका फेसबुक ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। ये जो ऐड मैनेजर है, ये ऐड रन करने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीका है। यहाँ से आप अपने ऐड को चलाते हैं। फेसबुक पर ऐड चलाने के लिए टोटल आपके 3 स्टेप्स होते हैं। इनमें से कोई भी ऐड आपको बनाना हो, आपको हर बार यही 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। कौन कौन से? पहले स्टेप को बोलते हैं कैंपेन, दूसरे स्टेप को बोलते हैं एड सेट और तीसरे स्टेप को बोलते हैं ऐड। एक एक करके ये मैं तीनों स्टेप आपको दिखाता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जाइएगा। तो अगर आपको फेसबुक पर ऐड चलाना है, जैसे मुझे अभी व्हाट्सएप वाला ऐड चलाना है, तो मैं एक नया कैंपेन बनाऊंगा। उसके लिए देखो आपको क्या करना है, फेसबुक पर जाना है और क्रिएट पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर एक न्यू कैंपेन बनाएंगे। अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर कैंपेन्स होते हैं, जैसे लीड्स के लिए आपको लीड्स कैंपेन लेना है, कॉल के लिए भी आप लीड्स कैंपेन लेंगे, व्हाट्सएप मैसेज के लिए आप यहाँ पर ट्रैफिक वाला कैंपेन लेंगे। ओके, तो फिलहाल मुझे अभी कौन सा ऐड बनाना है, ट्रैफिक व्हाट्सएप मैसेज वाला, तो हम लोग कौन सा कैंपेन लेंगे, ट्रैफिक वाला। अगर आपको कॉल वाला बनाना होगा तो आप कौन सा लेंगे, लीड वाला। लीड वाले के अंदर देखो कॉल वाला भी आता है और मैसेज वाला भी आता है। ओके, अगर आपको ऐड कैंपेन बनाना हो यहाँ पर अवेयरनेस के लिए, तो आप अवेयरनेस वाला ले लेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एड्स कैंपेन्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, 1 मिनट में वेट कीजिएगा। हेलो जी, आपके पास कॉल आई थी उनकी क्या? हेलो, बताइए। हाँ, अभी मैं क्लास में हूँ, आप उन्हीं से कॉल पे पूछ लीजिए। ओके, हाँ बताइए। करेक्ट, हाँ। जिसमें उसने अप्लाई किया है उसका, जिस भी जॉब में उसने अप्लाई किया है उसका स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ, नहीं उसका नहीं करना है। आप मुझे आए लिख के भेज दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दो होंगे स्क्रीनशॉट। ओके, और लेट्स टॉपिक में वापस से आते हैं। ऐड बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक नया कैंपेन बनाना है। कैंपेन बनाने के लिए आप क्रिएट पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपको व्हाट्सएप वाला ऐड बनाना है तो आप ट्रैफिक ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आप कैंपेन का कोई भी नेम दे दोगे, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम दो, किसी को नहीं दिखता। जैसे मैंने दे दिया व्हाट्सएप ऐड 1 और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे। अब आप आ जाएंगे अपने सेकेंड स्टेप पे, दैट इज़ ऐड सेट। ओके, सो सेकेंड स्टेप ऐड सेट में आने के बाद मैं नोट कर देता हूँ। पहले स्टेप पे आपने क्या लिया था, ट्रैफिक का ऑप्शन लिया था और कैंपेन का कोई एक नेम दे दिया था, तो इतना काम करना था। सेकेंड स्टेप जो ऐड सेट होता है, इसमें आपको 2 बातें बतानी। पहला, आपका बजट क्या होगा, एक दिन में आप कितने रुपए खर्च करेंगे, और दूसरा, आप ये जो ऐड बनाने वाले हैं ये कहाँ के लोगों को दिखेगा, कानपुर के लोगों को या किस लोकेशन में लोगों को दिखेगा, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। ओके, सो बजट एंड ऑडियंस। तो स्क्रीन पर देखिएगा आप सभी लोग। सेकेंड स्टेप है जिसका नाम है ऐड सेट। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे व्हाट्सएप वाला ऑप्शन। यहाँ पे कॉल वाला ऑप्शन भी आ रहा है, फिलहाल भी हम लोग व्हाट्सएप वाले ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर जिस कंपनी के लिए आप मार्केटिंग करना चाहते हो उस कंपनी का पेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लेते मुझे रैंक कीवर्ड्स के लिए ऐड चलाना है, तो मैं यहाँ पर रैंक कीवर्ड्स का पेज सर्च करता हूँ। उसके बाद देखो ये ऑप्शन आ रहा है बजट का। बजट का मतलब है आप कितने रुपए तक के ऐड चलाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं डेली का 500 रुपीज़ तक का ऐड चलाऊंगा। वो डिपेंड करता है, कोई कंपनी आपसे बोलेगी 1000 में, कोई कंपनी बोलेगी 100 रुपीज़ का, तो आप यहाँ पर अपना बजट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑडियंस का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। यहाँ पर आपको बताना होता है कि जो ऐड आप चलाने वाले हैं
वो किस एज के लोगों को दिखेगा, किस लोकेशन में रहने वाले लोगों को दिखेगा, जेंडर और बाकी सभी ऑप्शंस। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि आप ऐड बनाने वाले हैं किसी रियल इस्टेट कंपनी के लिए। कोई कंपनी है जिसके फ्लैट्स हैं कानपुर में और दूसरे विलास वगैरह हैं, उसके लिए आपको ऐड बनाना है। तो अब आप लोग अपनी समझ से बताइए, पहले ये तो लोकेशन में क्या लें। कानपुर में फ्लैट है तो क्या हमें सिर्फ कानपुर लेना चाहिए या पूरा इंडिया लेना चाहिए? पूरा यूपी लेना चाहिए। चलो फिलहाल के लिए जो हम लोग उत्तर प्रदेश पूरा ले लेते हैं कि पूरे यूपी में रहने वाले लोगों को मेरा ऐड ये दिखेगा। तो जल्दी सिलेक्ट हो गया। ओके, जब आप सही ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे तभी आपको ऐड में रिस्पांस मिलेगा। एज क्या लेनी चाहिए? हाँ, क्योंकि फ्लैट्स ऐसे जो डिसीजंस है ऑब्वियसली जो घर में एल्डर्स होंगे वही लेंगे। तो एटलीस्ट 25-28 तो आपको यहाँ पर लेना ही चाहिए, क्योंकि ये बड़े डिसीजंस हैं तो ऑब्वियसली बच्चे तो यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 28 से लेकर के 50 या 65 तक आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ डिटेल टारगेटिंग के और भी ऑप्शंस आते हैं जो अभी नहीं आ रहे हैं, व्हाट्सएप वाला ऐड है। अदरवाइज उन ऑप्शंस को भी हम लोग ले सकते थे। जेंडर में मेल फीमेल और ठीक है, कोई भी ले सकता है डिसीजन। ओके, सो ये दो बातें आपको यहाँ पे बतानी, पहला अपनी ऑडियंस और दूसरा आपको अपना बजट। तो सेकंड स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपने लास्ट स्टेप में। तो ऐड बनाने के टोटल 3 स्टेप है। पहले स्टेप का नाम था कैंपेन, जिसमें कि बस ट्रैफिक और नेम दिया था। सेकेंड स्टेप में अपना बजट और ऑडियंस दिया था। अब तीसरा वाला जो स्टेप है उसका नाम है ऐड। सो थर्ड वाले स्टेप में आकर के आपको बताना है कि आप जो ऐड चलाने वाले हैं उस ऐड में आपकी इमेज कौन सी होगी, टेक्स्ट क्या होगा, हेडलाइन कौन सी होगी, बटन कौन सी लगी होगी, अगर उस ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो कौन से फ़ोन नंबर पे जाएगा, वो सभी बातें। तो जैसे नॉर्मली आप फेसबुक पे कोई ऐड देखते हैं तो उसमें इमेज होती है, नीचे कुछ हेडलाइन लिखी होती है, वो सब आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐड मीडिया का ऑप्शन आता है, या वीडियो भी आप बता सकते हो। तो ऐड इमेज पे मैं गया और कोई एक इमेज ले लेते हैं। वैसे तो मैं एग्जांपल रियल इस्टेट का ले रहा था, लेकिन मेरे पास अभी जो इमेज है मैं उन्हीं में से कोई एक ले लेता हूँ। आप कोई बढ़िया सी रियल इस्टेट की फ्लैट्स वाली जो इमेजेस है उनको निकालोगे और उनको यहाँ पर आप पोस्ट करोगे। तो यहाँ पर देखो ये इमेज आने लगी इस तरीके से। अब इस इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिख करके आएगा और नीचे जो हेडलाइन लिख करके आएगी वो आपको और बताना होगा। तो इस इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। यहाँ पर आप अपना अच्छा सा टेक्स्ट लिखेंगे। मान लेते हैं हम लोग रियल इस्टेट के लिए बना रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं आर यू लुकिंग फॉर योर ड्रीम होम, वी हैव बेस्ट फ्लैट्स इन उत्तर प्रदेश एट लो कॉस्ट, कॉल अस नाउ। और अपना एड्रेस वगैरह भी मेंशन कर देंगे, अगर कोई वेबसाइट है वो सब मेंशन कर देंगे। थोड़ा इमोजीज़ वगैरह का भी यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं लिखेंगे, इसके अलावा और भी लाइंस लिखेंगे। जैसे आप ये लिख सकते हैं कि वाई चूज अस, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे कि रेरा अप्रूव्ड है, जो भी रियल इस्टेट से जुड़े हुए पॉइंट्स होते हैं तो वो सब आप लिख करके एक अच्छा ऐड बनाएंगे। उस ऐड के नीचे जो हेडलाइन आती है, जैसे यहाँ पर लिखा है चैट विद अस, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ व्हाट्सएप अस फॉर प्रॉपर्टी डिटेल्स। वो हेडलाइन आपकी यहाँ पर दिखने लगेगी। ओके, सो जो व्हाट्सएप नंबर आपके फेसबुक पेज पर ऐड है उस नंबर पे यहाँ से जाने भी लगेगा। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, ये इसके नीचे दिखता है यहाँ पर। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ EMI अवेलेबल। सो दिस इज़ योर फाइनल ऐड। और मैं यहाँ से प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ कि ऐड आपका कैसा दिखेगा। ऐड आपका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज़ में हर जगह चलेगा। फेसबुक पर आपका ऐड कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पे आपका ऐड ऐसा दिख रहा होगा, और भी कई जगहों पर आपका ऐड चल रहा होगा जैसे स्टोरीज़ वगैरह में, तो वहाँ पर आपका ऐड ऐसा दिख रहा होगा। तो ये था फाइनल स्टेप। इसके बाद आप इसको कर देंगे पब्लिश एंड दिस इज़ डन। सो ऐड क्रिएट करना आप बेसिक बातें सीख गए होंगे। ऐड बनाने के लिए आपको क्या करना है, कैंपेन, एडसेट और ऐड। कैंपेन में आपको ट्रैफिक नेम देना है, एडसेट में आपको बजट ऑडियंस देना है, और ऐड में आपको इमेज, टेक्स्ट, हेडलाइन और बटन। तो ये था पहला ऐड, व्हाट्सएप ऐड। अब इसके बाद नेक्स्ट ऐड में आते हैं, दैट इज़ कॉल ऐड।
ओके, सो ये 3 स्टेप जो मैंने आपको बताया, कोई भी ऐड आपको बनाना हो सभी में बिल्कुल सेम है। आप चाहे व्हाट्सएप ऐड बनाओ, कॉल ऐड बनाओ, लीड ऐड बनाओ, मैसेज ऐड बनाओ, सभी में आपको ये सेम स्टेप्स ही रहते हैं। सो नेक्स्ट ऐड में आते हैं जो कि है हमारा कॉल ऐड, और देखते हैं उसको कैसे आप बनाएंगे। ये ऐड अभी चलेगा नहीं जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। ऐड सिर्फ बन जाएगा, रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑल टूल्स में जा के आपको बिलिंग करनी पड़ेगी। जब आप बिलिंग करेंगे तब जा के आपका ऐड चलना स्टार्ट होगा। ऐड फंड्स जैसे ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है, आप यहाँ पे जाकर के पेमेंट ऐड करेंगे तब आपका ऐड यहाँ पर चलेगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऐड पर आते हैं जल्दी से। कॉल ऐड बनाना बिल्कुल व्हाट्सएप ऐड बनाने जैसा ही है, और मैसेज ऐड बनाना भी बिल्कुल वैसा ही है। मेन ऐड हम लोग लीड ऐड अभी सीखेंगे, जिस पर आपको मेनली फोकस करना है। क्या बात है। अभी मैं इस ऐड को ऑफ कर देता हूँ, अदरवाइज ये ऐड रन होने लगेगा क्योंकि बैलेंस ऑलरेडी एडेड है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं स्क्रीन पर। अब आपको नेक्स्ट ऐड बनाना है कॉल ऐड, तो उसके लिए आपको फिर से वही 3 स्टेप, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। आप क्रिएट पर क्लिक करिए। कुछ 5-10 ऐड्स जब आप बनाना सीख जाओगे तो आपको ये सभी चीज़ें बिल्कुल ईजी लगने लगेंगी। कॉल ऐड के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहो तो यहाँ पे ट्रैफिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, या फिर आप लीड वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों में ही कॉल का ऑप्शन आता है, लेकिन मैं अभी ट्रैफिक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि आपने वो भी देखा ही था। यहाँ पर आपको कैंपेन का नेम दे देना है, कोई भी नेम दे दो, जैसे मैंने दे दिया कॉल ऐड 1। नेक्स्ट पे क्लिक करो। फिर ऑप्शन आता है आपका ऐड सेट का। ऐड सेट वाले ऑप्शन में आपको वही दो बातें, ऑडियंस और बजट। यहाँ पे बस आपको ऑप्शन में कॉल वाला ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना। वहाँ व्हाट्सअप सेलेक्ट किया था, यहाँ पे कॉल सेलेक्ट कर लेंगे। आपको अपना बजट बताना है कि आप एक दिन में कितने रुपए का ऐड चलाएंगे, और आपको यहाँ पर कॉल वाला ऑप्शन बताना है कि आप यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स करना चाहते हैं। ये देखिए, अलग अलग जो ऐड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये अलग अलग बिजनेसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ऐड पे वापस से आते हैं। अभी जैसे रियल इस्टेट के लिए तो व्हाट्सएप ऐड ज़्यादा प्रिफर्ड है। उसका रीज़न ये है क्योंकि लोग इंस्टेंट बाई नहीं करेंगे, वो पहले डिटेल्स मंगाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, विजिट करेंगे, मतलब एक बड़ा प्रोसेस है। उसके लिए क्या है कि व्हाट्सएप पर अपना कम्युनिकेशन चलता रहेगा। कुछ एड्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, ईएनटी स्पेशलिस्ट, आइज नोज थ्रोट के, या कोई डॉक्टर है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे किसी ने देखा तो वो चाहेगा कि अर्जेंट हमारी बात हो जाए, अपॉइंटमेंट बुक हो जाए, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है, कॉल ऐड। या फिर मान लेते हैं कि किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं जहाँ पर आरओ सर्विस वगैरह का काम है, वो आरओ रिपेयर वगैरह काम करते हैं, तो वो लोग क्या चाहेंगे, किसी के घर में अगर आरओ ख़राब है तो इंतजार नहीं करेगा कि पहले व्हाट्सएप करे फिर वहाँ से रिप्लाई आए। वो ये चाहेगा कि इंस्टेंट कॉल पे मेरी बात हो जाए और जो भी चार्जेस हो वो मुझे पता चल जाए। तो हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके के ऐड होते हैं। अभी जैसे हम लोग लीड वाला ऐड सीखेंगे, तो लीड ऐड किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। जैसे मान लेते हैं कोई स्कूल है, तो स्कूल में क्या है कि लीड पे एक बार कस्टमर के पास डिटेल आ गई, लीड का तो मतलब समझ गए ना आपको क्या होता है। लीड का मतलब है कस्टमर्स का नाम, फ़ोन नंबर आपको मिल गया, उसको हम लोग बोलते हैं लीड। तो एक बार अगर आपको कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर मिल गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, स्कूल में एक प्रॉपर काउंसलर्स होंगे जो उसको कॉल करेंगे, डिटेल्स बताएंगे, स्कूल में विजिट करने के लिए बुलाएंगे, तो उसका अपना एक प्रोसेस है। व्हाट्सएप में हो सकता है कोई रात को 10 बजे भी व्हाट्सएप कर सकता है, तो वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। तो एजुकेशन के लिए लीड वाला ऐड ज़्यादा अच्छा है, किसी के लिए कॉल वाला ऐड ज़्यादा अच्छा है, किसी के लिए व्हाट्सएप ऐड अच्छा है। ऐसा कोई कंपलसरी रूल भी नहीं है कि नहीं आपको हमेशा व्हाट्सएप वाला ऐड ही चलाना है। आप चाहो तो रियल इस्टेट के लिए लीड वाला भी ऐड चला सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कंपनी के बजट और इन चीज़ों पर। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कॉल ऐड की। तो कॉल ऐड के लिए सेकेंड स्टेप पे आपको यहाँ पे बजट बताना है, फिर आपको बताना है अपनी ऑडियंस के बारे में। तो यहाँ पर लोकेशन में मैं जैसे ले लेता हूँ कानपुर।
और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे और एज, जेंडर, डिटेल, टारगेटिंग, इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस बार हम लोग ऐड बनाने जा रहे हैं। अभी जैसे मैंने रियल इस्टेट का एग्जाम्पल लिया था कि आप रियल इस्टेट कंपनी के लिए ऐड बना रहे हैं तो आपको क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने चाहिए। अभी जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट के लिए ऐड बनाने जा रहे हैं, कोई लॉन्ज है या बार है, उसके लिए आप ऐड बनाने जा रहे हैं। तो लोकेशन में कानपुर ले लिया गया है। एज ग्रुप क्या लेना चाहिए यहाँ पर? कोई भी आ सकता है, वैसे 45 46 भी ले सकते हैं। जेंडर में मेल फीमेल दोनों ओके हैं। ये एक ऑप्शन यहाँ पर और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटेल टारगेटिंग, जो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपको अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये सारी बातें बतानी होती है। जैसे 18 से 45 वाले तो काफ़ी सारे लोग हैं, इनमें से हम उनको ऐड दिखाना चाहते हैं। जैसे किसी का बर्थडे आने वाला है तो ऑब्वियसली वो पार्टी करने का अगर प्लान में होगा तो घर से बाहर जाकर के पार्टी करेगा। ये तो अपकमिंग बर्थडे का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। और ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप एनिवर्सरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में जिसकी एनिवर्सरी हो उसको मेरा ऐड यहाँ पर दिखे, एनिवर्सरी विद इन 30 डेज। फेसबुक को अच्छी तरीके से पता है कब किसका बर्थडे है, किसकी एनिवर्सरी है, तो वो आपको वहाँ से टारगेट कर लेगा। न्यूली इंगेज लोगों को मेरा ऐड दिखे। और भी देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। गॉट इट। जैसे यहाँ पर फूड वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो घर के बाहर खाते रहते हो उनको मेरा ऐड दिखेगा। तो ये सभी ऑडियंस टारगेटिंग के ऑप्शंस होते हैं, ये आपको सेकेंड स्टेप में सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट करके आप आ जाओगे अपने ऐड के लास्ट स्टेप में, दैट इज ऐड। और ऐड वाले स्टेप में आपको एक अच्छी सी इमेज या वीडियो देना होगा। ऐड इमेज पे जाओ और कोई भी इमेज ऐड कर दो। जैसे मैं इस बार ऐड कर देता हूँ अगेन फिर से वही वाली इमेज। और यहाँ पे हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे जो कि इमेज के ऊपर दिखेगा। यहाँ पे हेडलाइन दिखेंगे जो इमेज के नीचे दिखेगी। और आपकी कंपनी का जो फ़ोन नंबर है जिस पे आप चाहते हो कॉल आए, वो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर बताना होगा। हाँ, अब जैसे यहाँ पर है तो कोशिश तो ये करो कम से वर्ड्स अगर हम लोग काउंट करें तो 70-80 वर्ड्स हो तो भी चलेगा। उतने वर्ड्स तक हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। काफ़ी सारा टेक्स्ट, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स बना बना करके फिर नीचे कॉल और एड्रेस, फ़ोन, वेबसाइट, ये सब भी मेंशन कर दो। तो इमोजीज वगैरह का यूज़ करके एक अच्छा अट्रैक्टिव सा यहाँ पर कंटेंट बनाना चाहिए। तो इस तरीके से ये ऐड आपका बन जाएगा। फिर आप इसको क्या कर देंगे, पब्लिश। ओके, तो ये था सेकेंड ऐड हमारा कॉल ऐड, जो कि आप इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। व्हाट्सएप ऐड पे लोग आपको व्हाट्सएप करेंगे, कॉल ऐड पे लोग आपको कॉल कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मैसेज ऐड की, जो कि अपना तीसरा ऐड है। तो ऐड आप कोई भी बनाए, स्टेप्स आप समझ पा रहे होंगे, वही 3 हैं, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। आप चाहे कॉल ऐड बनाओ या व्हाट्सएप ऐड बनाओ या कोई भी ऐड बनाओ, ऐड बनाने के बाद अगर आपको चेक करना हो कि आपका ऐड कैसा दिख रहा है तो वो आप कैसे देखेंगे, उसके लिए जो ऐड आपने बनाया उसको यहाँ पे टिक करो। ये स्टेप देखना है, यहाँ पे जैसे टिक करना होगा आपको। फिर आप एड्स वाले ऑप्शन पे जाओ और फिर से यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पर देखो एक प्रीव्यू करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके ऐड का जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। गॉट इट। तो नेक्स्ट कोई भी ऐड आपको आगे चल कर बनाना है, उसके बाद उसको अगर देखना है कैसा दिख रहा है तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करके आना होगा, टिक करके, और यहाँ पर जा करके आप देखोगे। उसके अलावा आपको जैसे किसी और के लिए आप ऐड बना रहे हो तो उसने बोला कि मुझसे शेयर भी करो, ऐड कैसा दिख रहा है, तो आप उसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। शेयर पे जाओ और शेयर है लिंक का ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से आप जिसके लिए ऐड बना रहे हो, आपका जो क्लाइंट है, उससे ये लिंक भी शेयर कर सकते हो। ये लिंक आपको मिल गया, इसको आप जाकर के शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले ऐड में, दैट इज मैसेज ऐड। सो कॉल ऐड और व्हाट्सएप ऐड की तरह ये भी ऐड आपका बनेगा। आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, कैंपेन कौन से ले लेंगे, आप चाहे तो लीड वाला कैंपेन ले लो, इसमें भी मैसेज का ऑप्शन आता है, और ट्रैफिक वाले में भी आपका मैसेज का ऑप्शन आता है। इस बार मैं लीड वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। कॉल ऐड और व्हाट्सएप ऐड के लिए हम लोगों ने ट्रैफिक वाला ऑप्शन लिया था, मैसेज वाले ऐड के लिए हम लोग लीड वाला ऑप्शन ले लेते हैं। और अभी लीड जनरेशन ऐड के लिए भी हम लोग लीड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक किया, कैंपेन का कोई भी नेम दे दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। एड सेट में आपको वही दो बातें, अपना बजट और ऑडियंस। यहाँ पर मैं ऑप्शन ले लेता हूँ मैसेंजर का। आपका बजट क्या है वो आप सेलेक्ट कर लो, 500, 1000, जो भी आप बताना चाहो। और यहाँ पर आपको अपनी ऑडियंस के बारे में बताना है।
लोकेशन, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, ये सभी बातें आपको यहाँ पर बतानी होगी। अभी जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं मैसेज ऐड आप चलाना चाहते हो। एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक कंपनी अपने आगे, आप में से तो कोई नहीं चला रहा, आप ही की बैच के एक स्टूडेंट है दीपक करके, वो ये ऐड चला रहे हैं। गगन आयुर्वेद करके एक कंपनी है, उसके लिए ये कंपनी वेट लॉस के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके, सो वेट लॉस के प्रोडक्ट्स में पहली बात तो आप ये भी समझिए कि वेट लॉस के जो ऐड हम लोग चलाते हैं फेसबुक पर, वो अक्सर ऐड हमारे बैन हो जाते हैं। तो ऐड में आपको काफ़ी लिमिटेड लाइंस लिखनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ आपका ऐड बैन हो जाएगा। आप इमेज में चाहे जो लिखें, लेकिन यहाँ पर जो लिखा होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ओके, सो ये वेट लॉस प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टीजमेंट फेसबुक पर चला रहे हैं। ये इमेज ग्राफिक्स वगैरह आप लोग भी बनाना सीखोगे, आप में से कई लोग सीख भी चुके होंगे, तो वो उन्होंने बनाया हुआ और यहाँ पर वो ऐड चला रहे हैं। इस ऐड में जो मेन है वो यही मैसेज वाला ऐड है कि जिसको भी अगर इंटरेस्ट हो वो ऐड पे क्लिक करे और यहाँ पर वो मैसेज कर सकता है। तो जैसे भी मैं इनबॉक्स आपको दिखाता हूँ, और एक अच्छा एग्जांपल है सीखने के लिए कि इस तरीके से वर्किंग होती है। तो यहाँ पे जैसे ये निशा और सरवन और ये इन लोगों के दिन पर मैसेजेस आते रहते हैं, और यहाँ पे इन लोगों की बातचीत भी होती रहती है, और ये लोग अपना फ़ोन नंबर भी शेयर कर देते हैं। यहाँ पर देखो जैसे इन्होंने कुछ मंगाया हुआ है, ये थर्सडे है, आज कौन सा डे है, आज थर्सडे है क्या, आज फ्राइडे है, मतलब ये सब बातें कल हुई होंगी बेसिकली। तो डेली डेली यहाँ पर रिस्पॉन्स आता रहता है। देखो थर्सडे को कितने सारे मैसेजेस आए। अब वो जो भी ऑर्डर करना चाहता है वो अपना नंबर वगैरह दे देता है, उसके यहाँ पर वो भेज देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम होता है। अब इस ऐड के लिए आपको ऑडियंस टारगेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे बताइए कौन कौन सी लोकेशंस में एज, जेंडर, क्या क्या लेना चाहिए। लोकेशन क्या लेना चाहिए आपको। हाँ, मान लेते हैं वैसे तो ये पूरे इंडिया में ही दे रहे हैं। अब इस ऐड की स्टार्टिंग ही इसी तरीके से होती है, जैसे आपको लग रहा है पूरा इंडिया ही सिलेक्ट करना चाहिए, तो इस ऐड में भी पूरा इंडिया ही सिलेक्ट किया गया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद इस ऐड में मैसेजेस आने लगे बड़े अजीब अजीब से, खास करके यूपी बिहार की जो रेंज है यहाँ से मैसेजेस आने लगे, और एक सिंगल ऑर्डर भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ के लोग ऑर्डर नहीं करते हैं, वो सिर्फ देखते रहते हैं और मैसेजेस कर देंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे। तो इस ऐड में जो रिस्पॉन्स आया वो बेहद ख़राब आया। पहले 2-3 दिन तक ऐड चलता रहा और एक ठीक ठाक बजट, लगभग 1500-2000 रुपये तक का बजट चला भी गया और कोई उससे रिजल्ट नहीं मिला। बाद में इस ऐड की लोकेशन को चेंज किया गया। तो जैसे इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये 2000-3000 के प्रोडक्ट्स हैं। वेट लॉस के प्रोडक्ट्स में ऐसे ही चलता रहता है, लोग नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करते रहते हैं, फिर छोड़ते रहते हैं, तो उससे चलता रहता है। तो इसमें जो रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स आया इन लोकेशन से, जैसे कि बेंगलोर से, मुंबई, पुणे, पंजाब, इन लोकेशन से। तो आपका अगर कोई प्रोडक्ट इस तरीके का है जो आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो ऑनलाइन सेल करने में अभी जो इस तरफ के हिंदी सिटीज़ हैं, खासकर इस स्टेट्स हैं यूपी और बिहार वगैरह, यहाँ के लोग इतना इजीली ऑर्डर अभी ऑनलाइन नहीं करते हैं, वो लोग इतने अवेयर नहीं है, समय के साथ अवेयर होंगे। तो आपको कौन सी सिटी सेलेक्ट करनी है, बेंगलोर हो गया, पंजाब से इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, दिल्ली से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। तो ये आपको थोड़ा सा रिसर्च का पार्ट होता है कि क्या सेलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद एज ग्रुप क्या लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं ठीक है, इसमें भी हाँ 35 देखो, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट ही यहाँ पर लगभग अराउंड अराउंड 3000 रुपीज़ है। तो एज ग्रुप भी उसी तरीके से लेना चाहिए जो पे भी कर सके, और इसको थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लेते हैं 50-55 कर लिया। एक्चुअली वो पे नहीं कर पाते ना, बात समझने की वाली बात है ना, वो पे नहीं कर पाएंगे। हाँ, हिट एंड ट्रायल करने को कर सकते हैं। वैसे इस वाले में जितने भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो उसी एज ग्रुप में ज़्यादा आ रहे हैं। तो हिट एंड ट्रायल करने को पहले हम 25 से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे यही मान लीजिए कोई पर्सन है जो कॉलेज में है, वो लोग भी नहीं ले पाएंगे जिनकी थोड़ा, हाँ है ना। ओके, सो अभी हम लोग जैसे मान लेते हैं एक बार 25 से 55 ले सकते हैं, बाद में वहाँ से रिस्पॉन्स अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 35 ले लेंगे। मेन वीमेन में वीमेन से वैसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी आप लेने को और भी ले सकते हैं। इसके बाद डिटेल टारगेटिंग में आप वही सभी कीवर्ड सर्च करेंगे, जैसे वेट लॉस। पहले ये ऑप्शंस बड़े अच्छी तरीके से आते थे फेसबुक में, फेसबुक ने धीमे धीमे इन ऑप्शंस को कम कर दिया है। हेल्थ एंड फिटनेस करके, हेल्थ एंड वेलनेस जैसे मैंने ले लिया। वैसे हमें 3-4 ऑप्शंस ही सिलेक्ट करने चाहिए। हाँ, ज़्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करने चाहिए, नहीं तो वो फिर डाइवर्स ज़्यादा हो जाएगी ऑडियंस।
तो यहाँ पे जैसे मैंने वेट ट्रेनिंग, हेल्थ एंड वेलनेस और एक दो ऑप्शन और सेलेक्ट करेंगे, बस उतने ही ऑप्शंस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट। फिर आ जाएंगे अपने ऐड के लास्ट स्टेप में, ऐड में, और इसमें एक अच्छी सी इमेज अपलोड करेंगे और कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वेट लॉस के एड्स होते हैं ये सभी फेसबुक में अक्सर डिसअप्रूव हो जाते हैं। फेसबुक की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं। तो ये वेट लॉस वाले प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा फेसबुक पे जैसे वो ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं कि इस कलर से इस कलर में आप कन्वर्ट हो जाओ, तो वो सब डिसअप्रूव हो जाते हैं। फेसबुक एड्स डिसअप्रूव पॉलिसीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि किस टाइप के ऐड आपके डिसअप्रूव अक्सर हो जाते हैं। अल्कोहल के, टोबैको के, ये सभी एड्स आपके डिसअप्रूव हो जाएंगे। वेट लॉस के, इसके अलावा ये वाले जो ऐड होते हैं जैसे टोबैको वगैरह के ऐड चलाने के लिए इन्होंने बता रखे इस तरीके के चलेंगे, इस तरीके के नहीं चल पाएंगे, है ना। और भी होते हैं यहाँ पर। कम्युनिटी स्टैंडर्ड के जैसे आप कुछ क्या कहते हैं रिलीजियस ऐड चला रहे हैं, वीपन्स वगैरह के ऐड चला रहे हैं, इस तरीके के जो ऐड चला रहे हैं ये सभी आपके ऐड अक्सर डिसअप्रूव हो जाते हैं। पर्सनल एट्रीब्यूट्स में हो गए जैसे जिम वगैरह के जो ऐड चलते हैं उनमें क्या होता है कि अगर आपकी ऐड में इमेज में किसी पर्सन की इमेज उस तरीके से है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बिफोर आफ्टर वाले आप नहीं चला सकते हैं। वो इमेज एग्जैक्ट अभी दिख नहीं रही, अदरवाइज मैं आपको दिखा पाता। तो इस तरीके के ऐड्स डिसअप्रूव हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपको चलाना है तो आप उसको अलग अलग तरीक़ों से चलाते हैं। ठीक है, स्पाइस सॉफ्टवेयर्स के ऐड हो गए, बॉडी पार्ट सेल करने के ऐड्स हो गए, ये सभी आप यहाँ पर नहीं चला सकते हैं। ओके, सो ये सब कंटेंट आप एक बार पढ़ लेना कि कौन कौन से ऐड डिसअप्रूव हो जाते हैं। एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। सो फिलहाल इस ऐड में इमेज में तो आप अच्छी सी इमेज लगाओगे, लेकिन ऐड के ऊपर आप ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिख पाओगे प्राइमरी टेक्स्ट में। तो आप प्राइमरी टेक्स्ट में जैसे वेट वर्ड का यूज़ अवॉइड करो, वेट लॉस वर्ड मत लिखो, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो या हिंदी इंग्लिश का मिक्स करके लिख सकते हो। तो एग्जैक्ट इस वाले ऐड में क्या लिखा गया वो मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी क्या है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप किसी और के ऐड चेक कर सकते हो। अभी उस फेसबुक पेज का नाम यहाँ पर शो तो नहीं कर रहा है, इसलिए नाम जो कि मैंने नहीं दिया है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जैसे किसी कंपनी के लिए हम ऐड चलाते हैं, किसी किसी कंपनी का फेसबुक अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, तो जो मतलब कंटेंट वगैरह होगा वो तो उस कंपनी का कंटेंट राइटर देगा ना, हमें तो बस उस कंटेंट के अकॉर्डिंग पोस्ट हाँ, क्रिएट करनी अक्सर तो ये सब आपको ही बनाना पड़ता है। कभी कभी रेयरली आपको कंटेंट राइटर्स मिल जाते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है, अदरवाइज़ आपको ये खुद बनाना पड़ता है। है। नहीं, जैसे अगर पोस्ट में हम किसी साइट का लिंक दे रहे हैं तो उस साइट पे जो कंटेंट होगा वो तो कंटेंट राइटर लिखेगा ना, या हाँ, फिर वो तो वो भी कंटेंट हम राइटर लिखा होगा, कंटेंट राइटर ने लिखा होगा। या बाकी पोस्ट हमें खुद क्रिएट करनी है। पोस्ट हमें खुद बनाने पड़ेंगे। सो यहाँ पे जैसे इस ऐड में वजन घटाने के लिए पहला कदम बढ़ाइए गगन आयुर्वेद के साथ। अगर यहाँ पे वेट लॉस वर्ड का यूज़ किया जाता है तो ऑब्वियसली ये ऐड डिसअप्रूव हो जाता है, लेकिन हिंदी अभी फेसबुक थोड़ा कम समझ पाता है तो ये काम हमारा यहाँ पर चल जा रहा है। तो और भी ज़्यादा यहाँ पे इसीलिए डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा गया, अदरवाइज ऐड के डिसअप्रूव होने के चांसेस थे। तो इस ऐड के लिए मैसेज वाला जो ऑप्शन है वो सबसे सूटेबल है। कॉल और व्हाट्सएप की बजाय लोग मैसेज पे डिटेल्स मांग रहे हैं, और जो इंटरेस्टेड है अपना फ़ोन नंबर शेयर कर देते हैं और कंपनी को यहाँ से ठीक ठाक बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बेसिक बात है। तो होपफुली ये वाला भी ऐड आप समझ गए होंगे, मैसेज ऐड आपको कब चलाना है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए चलाना है। ऑडियंस टारगेटिंग बेहद इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग अगले इंपॉर्टेंट ऐड में, दैट इज़ लीड जनरेशन ऐड, और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फेसबुक पर एक ऐड होता है जिसका नाम है लीड जनरेशन ऐड। इस ऐड में क्या होता है कि आपके ऐड पर
तो लीड जनरेशन ऐड में क्या होता है कि आपके ऐड पर जब कोई क्लिक करेगा तो एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को फिल करने के बाद डिटेल्स आपके पास आ जाती है, उस ऐड को हम लोग बोलते हैं लीड जनरेशन ऐड। तो अमन समझ पा रहे हो ना नितेश, लीड जनरेशन ऐड। ओके, तो लीड जनरेशन ऐड में आपको बनाने के ऑप्शन तो वही होंगे, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। बस आपको ऐड वाले ऑप्शन में एक फॉर्म अलग से बनाना पड़ेगा। तो यही वाला ऑप्शन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि फॉर्म आप अलग से कैसे लगा सकते हैं, बाकी सब तो सेम होता है। ओके, सो लीड जनरेशन ऐड हमारा नेक्स्ट ऐड है और इसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो वापस से आते हैं फेसबुक पर और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट पर, और आप इनमें से कोई भी एक ऐड का टाइप ले लेंगे। जैसे यहाँ पे लीड जनरेशन के लिए हम लोग लीड्स वाले ऑप्शन को लेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कैंपेन का कोई भी नेम दे देंगे, जैसे मान लेते हैं मैंने दे दिया लीड ऐड या फॉर्म ऐड, और नेक्स्ट आ जाएंगे। ऐड सेट वाले स्टेप में वही सभी बातें जो आप पहले बताते थे वही यहाँ भी बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, भी बता दूंगा, पहले ये वाला ऐड देख लो फिर। सो लीड जनरेशन ऐड में आप जब आओगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म वाला ऑप्शन लेना है, ये भी मैंने बताया ही था अभी। आपको बजट लेना है, वो भी एज इट इज़ है। आपको फिर ऑडियंस बतानी है, वो भी एज इट इज़ है। वो सब आप अपना एज इट इज़ बता दोगे जैसे फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर थर्ड वाले स्टेप पर आकर के आप एक अच्छी सी इमेज या वीडियो देंगे, या आप चाहो तो कैरोजल भी बना सकते हो, हम लोग कैरोजल भी डिस्कस करेंगे। कैरोजल मतलब 3-4 इमेजेस दे देना। ऐड मीडिया पे जाकर के आप अपनी इमेज ऐड करोगे, कुछ टेक्स्ट लिखोगे यहाँ पर, हेडलाइन दे दोगे। तो ये सब तो पिछले एड्स में भी था, तो इसलिए मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये जो फॉर्म आता है ये। ओके, सो अब आपको अपने ऐड में एक फॉर्म बनाना होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करोगे। लीड वर्ड कभी भी आप सुनिए डिजिटल मार्केटिंग में तो उसका मतलब होता है एक फॉर्म लगा होगा उस ऐड में, जिससे आपको कस्टमर्स का नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह मिल जाएगा। तो अब ये लीड ऐड में फॉर्म कैसे बनाते हैं उसको मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखना। तो सबसे पहले फॉर्म का नेम आ रहा है, आपको यहाँ पे टेस्ट फॉर्म वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये कुछ 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक एक करके मैं ये सभी 5 ऑप्शंस आपको बताता हूँ, इसको आप देखते जाना। स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से इंट्रो से। जैसे ही कोई आपके ऐड पर क्लिक करेगा उसके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं ऐड चलाने जा रहा हूँ रैंक कीवर्ड्स के लिए, तो मैंने लिख दिया ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। और इसके बाद आप कुछ यहाँ पर लाइन्स लिख देंगे। फॉर्म फिल करने से पहले उसको क्या क्या दिखेगा, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 24 मॉड्यूल्स, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स और गेट प्लेसमेंट। इस तरीके से आप कई सारी लाइन्स यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद फिर आता है सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस का। तो पहला ऑप्शन था आपका ऐड में इंट्रो देने का, सेकेंड ऑप्शन आता है आपका क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस में आप नेम, ईमेल, अभी जैसे ऑप्शन आ रहे हैं, इसके अलावा जैसे मुझे फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, गौर से देखना। पहले मैं नेम वाला ऑप्शन ऊपर कर लेता हूँ, ईमेल वाला नीचे है, नेम, ईमेल। तीसरा ऑप्शन ऐड करने के लिए ऐड कैटेगरी पे आप जाओगे और यहाँ पे आप फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन को ले लोगे। तो नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर 3 ऑप्शंस आने लगे। इसके अलावा जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई ऐड मैं चला रहा हूँ जिसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, इंटरमीडिएट है, तो उसमें क्या होगा, कई सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसमें कि कई सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड क्वेश्चन पे और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शन दे पाओगे। तो अपने ऐड के बनाते टाइम पर आपको लीड जनरेशन ऐड में एक फॉर्म बनाना होगा। फॉर्म में पहला ऑप्शन आ रहा था इंट्रो देने का, उसमें आप कुछ भी अच्छी अच्छी बातें लिख दोगे कि लोग क्यों फॉर्म फिल करें। सेकेंड ऑप्शन आता है क्वेश्चंस का, उसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट कर लोगे। आप चाहो तो वहाँ पर ये जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये बेसिकली 2 ऑप्शन हमारे हो गए यहाँ पे, पहला इंट्रो, दूसरा क्वेश्चंस, इंट्रो और क्वेश्चन। तीसरा ऑप्शन आता है प्राइवेसी का। इस वाले ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, प्राइवेसी पे आप क्लिक करो और यहाँ पर आपकी जो कंपनी है उसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक दे दो। जैसे मान लेते हैं रैंक कीवर्ड्स की वेबसाइट रैंक कीवर्ड्स.in, तो उसका मैंने लिंक यहाँ पर दे दिया।
मान लेते हैं कि आपकी कंपनी की भी कोई वेबसाइट है ही नहीं, तो आप google.com लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये चलेगा यहाँ पर। तो ये जो तीसरा ऑप्शन आता है प्राइवेसी पॉलिसी का, इसमें बस आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट का लिंक और यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट लिख दो। ये इसलिए होता है कि फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि ये जो डिटेल्स आप ले रहे हो उसका करोगे क्या। मैंने लिख दिया टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये जो प्राइवेसी वाला ऑप्शन है ये ऐसे ही आता है, इसमें कुछ खास यूज़ नहीं होता है। आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, हाँ ना देना तो पड़ेगा ही। इसमें आप आपकी अगर कंपनी की वेबसाइट है तो वो दे दो, अदरवाइज किसी की भी वेबसाइट दे दो, यहाँ पर चलेगा। तो T&C टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। हाँ, तो आप किसी और कंपनी की वेबसाइट लिख दो, आप google.com लिख दो, हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो google.com या कुछ भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर लास्ट ऑप्शन आता है कंप्लीशन का, कि ऐड आपके कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या दिखेगा। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ कि ऐड कंप्लीट हो जाने के बाद दिखेगा थैंक्स फॉर अप्लाई, आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून, या इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वी विल कॉल यू बैक, या इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दीजिए। और उसके बाद आपकी अगर वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का ऑप्शन ले लो, अदरवाइज आप यहाँ पे कॉल का ऑप्शन ले सकते हो। जैसे फॉर्म फिल करने के बाद लोगों को लगते हैं चलो कॉल भी कर लेते हैं साथ में, तो आप यहाँ पर वो भी ऑप्शन ले सकते हो। ओके, सो ये थे हमारे 4 स्टेप इंट्रो। कौन सी डिजाइन? ये ये लोगो, हाँ ये तो जो फेसबुक पेज पे लोगो लगा होगा वो आ जाएगा। तो इंट्रो में आपको बस कुछ 2-3 लाइंस वगैरह लिख देनी जो ऐड के जो फॉर्म के पहले दिखेंगी, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स दिखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद प्राइवेसी में आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है, प्राइवेसी। और लास्ट में आता है जब कोई फॉर्म सबमिट कर देगा तो उसको क्या दिखेगा, कंप्लीशन वाला ऑप्शन। तो कंप्लीशन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं थैंक यू फॉर अप्लाई, अवर टीम विल कॉल बैक यू, इस तरीके से बातचीत आप यहाँ पे कंप्लीशन वाले ऑप्शन में लिख सकते हैं। गॉट इट। एक ऑप्शन और बचा हुआ है जो सबसे ऊपर आ रहा है, तो उसको और आप देख लीजिए, देन हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप पब्लिश कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर ये आ रहा है जिसका नाम है फॉर्म टाइप। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग फेसबुक चलाते चलाते फॉर्म फिल कर देते हैं, बाद में जब उनको कॉल की जाती है तो कह देते हैं पता नहीं, हो सकता है फिल कर दिया हो, याद नहीं। ओके, सो इस तरीके के फीडबैक आते हैं। तो मान लेते हैं आपके ऐड पर आकर के 100 लोगों ने फॉर्म को फिल कर दिया। अब उन लोगों ने फॉर्म में से कई लोग बोलेंगे हाँ देखा था, कई लोग बोलेंगे नहीं देखा था। अगर आप चाहते हो कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म ना फिल करें, सिर्फ वही लोग फॉर्म फिल करें जिनको इंटरेस्ट हो, तो आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ले लोगे, हायर इंटेंट। इससे क्या होता है कि आपके फॉर्म में एक ऑप्शन और इंक्रीज हो जाता है जिसका नाम है रिव्यू स्क्रीन। बात को सुनिएगा फिर से। अगर आप चाहते हो कि आपके फॉर्म को सिर्फ वही लोग फिल करें जो इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए फेसबुक ये करता है कि अगर आप यहाँ पे हायर इंटेंट ऑप्शन ले लोगे तो एक ऑप्शन और आएगा, मतलब फॉर्म भरने से पहले उसको ये दिखेगा कि हाँ ये फॉर्म आप फिल कर रहे हो, ठीक है ना, बात समझ लो, जिससे कि कॉल पे वो ये ना कह सके कि नहीं पता नहीं फिल किया होगा, ये वाली बात। तो नॉर्मली यहाँ पर हम लोग हायर इंटेंट ऑप्शन को कभी कभी ले लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लेते हैं, मोर वैल्यूम। मोर वैल्यूम में क्या होता है, ये वाला एक स्टेप कम हो जाता है, वो स्टेप फालतू में आ रहा है। कई बार ये भी लगता है लोगों को इरिटेटिंग, इतना बड़ा फॉर्म आ रहा है, फिल करते चले जाओ करते चले जाओ, उससे अच्छा क्या है बैक चले जाओ, वापस हो जाओ। तो मोर वैल्यूम में क्या है कि एक स्टेप कम होता है, और हायर इंटेंट में क्या है एक स्टेप ज़्यादा होता है। ओके, तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड करना हो तो आप ले सकते हैं। हालांकि फेसबुक एड्स में लोग फिल कर देते हैं, रैंडम भी काफ़ी सारा डेटा आता है। 100 में से आपके 30-40 लोग तो रैंडम ही आ जाएंगे जो बोलेंगे फॉर्म फिल नहीं किया गया, हो सकता है फिल किया हो याद नहीं है, तो ये बात होती है। तो ये फॉर्म का टाइप है, जो ऊपर ऑप्शन आता है वो आप सेलेक्ट। तो इस तरीके से आपको अपना फेसबुक का फॉर्म बनाना है, और फॉर्म बनने के बाद आपका ये सभी कुछ डन हो जाएगा, आप इसको यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। और सिर्फ फॉर्म ही नहीं, यहाँ से मेरा ऐड भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पब्लिश वाली बटन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये ऐड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तरीका था फेसबुक में लीड जनरेशन ऐड बनाने का। अब लोग आते हैं लास्ट की बातचीत पर, कि ये वाला जो ऐड आपने बनाया है, मान लेते हैं आपने पेमेंट कर दिया और ऐड चल भी गया,
तो वो जो लीड्स आई होंगी, जो डेटा आया होगा, वो हमें कहाँ पर दिखेगा। तो वो जो डेटा होता है वो एक्सेल सीट में आ जाता है, वो आपको यहीं पर सामने ही दिखता है। जैसे मान लेते हैं कोई ऐड अगर चला हो इस तरीके का, तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। ये देखो, जैसे एक ये सेमिनार 16 नवंबर नाम से कोई ऐड चला था। इस ऐड पर टोटल कितनी लीड्स आई थी? 88 फेसबुक लीड। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। जैसे जैसे आपका ऐड चलता जाएगा, जितने लोग फॉर्म फिल करेंगे वो डेटा आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। अब ये 88 लोगों का नाम, फ़ोन नंबर मुझे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आप फेसबुक पेज के एडमिन हैं तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। एड्स पे जाओगे और यहाँ पर एक डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिखेगा। कहाँ चला गया? लगता है गलत जगह आ जाए। ये देखो 86 ऑन फेसबुक लीड्स। तो डाउनलोड करने के लिए आपको ऐड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आना है ऐड वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जो एक्सेल सीट होगी वो आपकी डाउनलोड होकर के आपके फ़ोन में, लैपटॉप में आ जाएगी डाउनलोड। आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि हमें डाउनलोड भी ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिक हमारे पास एक एक्सेल सीट में बन करके आ जाए, गूगल सीट में खास करके। वो कैसे होगा वो हम लोग मेलचिम या ईमेल मार्केटिंग के टाइम पर सीखेंगे। तो फिलहाल ये डाउनलोड करना आप समझ गए ना, कहाँ से डाउनलोड करना है। आपके पास जो भी लीड्स आएंगे, जो भी लोग फॉर्म फिल करेंगे, उनका डेटा आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। 90 डेज तक ऑप्शन होता है, आप डाउनलोड कर लो 90 दिनों के अंदर अंदर। अदरवाइज़ वो डेटा वहाँ से फेसबुक डिलीट कर देता है। तो जैसे ये जो मेरी लीड्स आई हैं काफ़ी पहले कभी आई होंगी, तो अगर मैं देखूंगा तो ये एक्सेल सीट पूरी ब्लैंक होगी। ये देखो पूरी सीट यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है। अगर मैं 90 डेज़ में डाउनलोड करता, हालांकि मैंने डाउनलोड कर भी लिया था, तो उसमें नेम, फ़ोन नंबर सभी चीज़ें थी। ओके, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका ऐड मैनेजर में आता है डाउनलोड करने का। आप एडमिन होना ज़रूरी है और ऑप्शन आपका आता है एड्स मैनेजर में। दूसरा, आपके फेसबुक पेज पर भी ऑप्शन आता है लीड्स को डाउनलोड करने का। तो आप चाहे यहाँ से डाउनलोड कर लो या अपने फेसबुक पेज से जा करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फेसबुक पेज में कहाँ पर ऑप्शन आता है देख लीजिए। तो ये जैसे मेरा फेसबुक पेज है रैंक एजुकेशन करके, यहाँ पर जो एक ऑप्शन आता है लीड सेंटर करके, ये वाला ऑप्शन आप इस पर क्लिक करो। तो आपके किसी भी ऐड में कोई भी फॉर्म किसी ने फिल किया होगा वो सभी डिटेल्स आपको लीड सेंटर में मिल जाएंगी। ये देखो अलग अलग लोगों का नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सभी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पर आ गई हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लीड जनरेशन। गॉट इट? कोई डाउट? नो डाउट। ये देखो फॉर्म का नाम लिखा हुआ है ना, फॉर्म फॉर बैंक जॉब। ये ओके, यहाँ से लीड्स को डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पर भी एक्सेल सीट आ जाती है। ये देखो ये आ रही है डाउनलोड। यहाँ पर डाउनलोड होकर के इस वाली सीट में पूरा डेटा आया होगा। ये देखो आया हुआ है, लोगों के नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारा डेटा मेरे पास यहाँ पर आ गया। लगभग 70 लीड्स यहाँ पर आ गई है। ओके, सो दिस इज़ द वे। हाँ, एक पॉइंट जो अभी मिस हो गया तो वो ये था, जैसे इस वाले एड्स में आप देखोगे यहाँ पर इनबॉक्स में जो मैसेजेस आते हैं, मान लेते हैं उस समय पर कोई अवेलेबल नहीं है तो वो ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाता है। तो वो ऑटोमेटिक रिप्लाई कैसे सेट किया जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही किसी ने ऐड पे क्लिक किया होगा उसके बाद ये पहले ही मैसेज चला जाता है, हाय निशा, डू यू वांट टू लूज वेट, और ये बातें। तो ये जो ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट है ये सभी को जाता है। कोई भी पर्सन मैसेज पे क्लिक करेगा, वो हाय बोले या कुछ भी बोले, सबसे पहले उसके पास यही ऑटोमेटिक चला जाएगा इस तरीके से। तो ये कैसे होता है वो आप देखिए स्क्रीन पर। वापस से उसी लीड जनरेशन ऐड में आते हैं, सॉरी मैसेजिंग ऐड में आते हैं। लीड जनरेशन ऐड की सारी बातचीत आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है, क्या करना है। एक बार देख लो लीड जनरेशन ऐड दिखता कैसा है। वैसे दिखता है जैसे बाकी ऐड दिखते हैं।
देखा है कभी आप लोगों ने लीड जनरेशन ऐड? वही होता है, ऐड पे क्लिक करोगे फॉर्म आ जाएगा बस, और कुछ खास थोड़ा ही होता है। ओके, सो यहाँ पर जैसे अभी लोग आए हुए हैं तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आ जाएगी, इसी को बोलते हैं लीड जनरेशन ऐड। ऐड पे क्लिक करते ही सबसे पहले इंट्रो वाला टेक्स्ट लिख करके आएगा, फिर छोटा सा एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म को सबमिट कर देगा तो जो कंप्लीसन वाली डिटेल्स थी वो वहाँ पर आ जाएगी। वॉट इट, सो दिस इज द लीड जनरेशन ऐड। नेक्स्ट आते हैं, और इसके बाद अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैसेजिंग ऐड में ऑटोमेशन कैसे सेट करते हैं। सो क्रिएट पर क्लिक करो और वापस से वही लीड साइड से ले लेते हैं। ऑटोमेशन का मतलब था जब भी कोई मैसेज करे तो ऑटोमेटिक कोई एक रिप्लाई चला जाए और रिप्लाई में उसका नाम लिख करके जाए, जिससे उसको थोड़ा सा पर्सनलाइज लगे कि हाँ ये इसने मुझे रियल में रिप्लाई किया है। तो एड्स में जाएंगे और यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिलेगा, पहले मैसेंजर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ऐड में जाएंगे। यहाँ पर इमेज टेक्स्ट ये सब आप देंगे देंगे, जो ऑब्वियस सी बात हम लोग कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं। और यहाँ पर देखो ऑप्शन आता है मैसेज टेम्पलेट का, इसी को बस आपको एडिट करना होता है। तो आप यहाँ पे जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जैसे कोई आपके ऐड पर आएगा और जैसे ही क्लिक करेगा तो उसके पास क्या मैसेज जाएगा वो आप यहाँ पर बता देते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, एक एक करके मैं सारे ऑप्शंस आपको बताता हूँ। तो लीड जनरेशन ऐड के जैसा ही फेसबुक में मैसेजिंग ऐड में भी आप ऑप्शंस बता सकते हो, जैसे कि ऐड पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा उसके पास सबसे पहला मैसेज जाएगा वेलकम मैसेज। वहाँ पे जैसे वेलकम मैसेज में हाय और उसका नाम लिख करके जा रहा था, तो ये ऑप्शन आपके पास होता है, इसको पूरा हटा देते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई मेरे ऐड पे क्लिक करे उसके पास जाए हेलो और उस पर्सन का नाम। तो उस पर्सन का नाम जानने के लिए क्या होगा, आपका नाम नहीं, जो पर्सन फॉर्म फिल कर रहा है मतलब क्लिक कर रहा है, इंसर्ट पर्सनलाइजेशन में आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप क्या ले लोगे, फर्स्ट नेम। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो रोहित ने मुझे मैसेज करने की कोशिश की तो ऑटोमेटिक रोहित के बाद मैसेज चला जाएगा, हाय रोहित, डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। स्पेलिंग वगैरह आप सही कर लेना है, तो मैं जल्दी बना रहा हूँ। ओके, अब जैसे रोहित को लगा कि हाँ ये तो किसी पर्सन ने रिप्लाई किया है तो वो यस बोलेगा या कुछ भी अपने हिसाब से बोल सकता है। अब उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर भी सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रोहित से क्वेश्चन आंसर सेट कर देता हूँ, ये सब डिलीट करते हैं। टाउन सिटी ये सब कुछ मुझे नहीं पूछना है, ये सब बता देते हैं यहाँ से। पहले एक क्वेश्चन ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे मुझे सबसे पहले उसका नाम तो पूछने की ज़रूरत है नहीं, नाम पूछने की ज़रूरत है क्या, वो तो नाम दिख ही रहा है वहाँ पर। अब जैसे उसका मैं फ़ोन नंबर पूछ लेता हूँ। जैसे कोई ऐड पे क्लिक करेगा सबसे पहले लिख करके आएगा हेलो अभिषेक, डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। वो यस बोले, नो बोले, वो कुछ भी बोले, ऑटोमेटिक मेरा दूसरा क्वेश्चन चला जाएगा, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, या प्लीज़ शेयर योर फ़ोन नंबर। इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं। ओके, अब मान लेते हो फ़ोन नंबर में उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या होगा, वो कहेगा, ये ऑटोमेटिक वैलिडेशन सेट होता है। जैसे उसने कुछ गलत नंबर दे दिया तो कहेगा नहीं दिस इज़ नॉट करेक्ट नंबर, प्लीज़ सेंड मी योर करेक्ट नंबर, या इस तरीके से ऑटोमेटिक फेसबुक की सेटिंग में रहता है। या आप यहाँ पे ये भी ऑप्शन दे सकते हैं अलाउ टू स्किप, मान लेते कोई नहीं बताना चाहता अपना फ़ोन नंबर तो अपना स्किप करते, ठीक है रहने दो। और क्वेश्चन ऐड करना चाहो तो और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो। अब 2-3 क्वेश्चंस के बाद वो कुछ रिप्लाई तो कर ही देगा, बाद में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना फेसबुक पे मैसेंजर चेक करें। जैसे यहाँ पर देखो पहला मैसेज गया, उसने हेलो लिख के भेजा,
दूसरा मैसेज भी सेट था, उसने वो भी भेज दिया। अब उसके बाद कोई रियल पर्सन आया और उसने बातचीत करना शुरू कर दिया, वासिक अहमद नाम के किसी पर्सन ने। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे बातचीत होती गई और ये सब लास्ट तक देखो नंबर उसने ले लिया। अभी ये सेल्समैन वालों का काम होता है, मतलब जो बातचीत कर रहा है तो किसी भी तरीके से कन्विंस करके उसका फ़ोन नंबर ले लें। सो दिस इज़ द वे। इसके बाद कंप्लीसन मैसेज लास्ट में क्या लिख करके जाएगा, तो थैंक यू फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चन, इस तरीके से। फिर वही प्राइवेसी पॉलिसी, अपनी वेबसाइट का लिंक दे दो, अगर वेबसाइट नहीं तो किसी और की वेबसाइट का लिंक दे दो, एंड सेव एंड पब्लिश। तो ऑटो हाँ, अवे मैसेज होता है वो यहाँ से नहीं सेट होता है, वो उधर से सेट होता है। एक मैसेज होता है कि अगर मान लेते हैं कि किसी ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया और उस समय कोई रिप्लाई करने वाला नहीं है यहाँ पर, तो उसके पास क्या मैसेज जाएगा, तो उसके लिए एक अवे मैसेज होता है, वो यहाँ पर फेसबुक पेज में जाके सेट किया जाता है। उसके लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है सेटिंग्स में। और ये सब जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ आराम से वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस ज़रूर करते जाना। यहाँ पे सेटिंग में जाओ, मैसेजिंग में जाओ, और यहाँ पर आप सेट कर सकते हो अपना अवे मैसेज कि अगर उस टाइम पे कोई नहीं है वहाँ पर तो उसके पास क्या मैसेज चला जाएगा। जैसे वी आर नॉट करेंटली हियर, यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर। आजकल व्हाट्सएप बिजनेस में भी इस तरीके के ऑप्शन आते हैं, अगर आप में से कोई यूज़ करते हो व्हाट्सएप पे भी ये ऑप्शन आता है व्हाट्सएप बिजनेस पे, अगर आप उस समय रिप्लाई नहीं कर पा रहे तो ऑटोमेटिक एक रिप्लाई चला जाता है, इसको बोलते हैं अवे मैसेज। यहाँ से जाके आप अपना अवे मैसेज सेट कर सकते हो कि जो भी आप सेट करना चाहो वो अपना यहाँ से सेट कर सकते हो। और लेट्स तो नेक्स्ट आते हैं। अभी हम लोगों ने ये 4 डिफरेंट टाइप्स के एड्स देखे और इनके अंदर के ऑप्शंस को देखा है। इनमें से किसी में कोई आप में से किसी को डाउट कर रही हो तो आप पूछ सकते हैं। लीड जनरेशन ऐड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐड है, इसको आप आगे चल कर काफ़ी बार रन करोगे और उसमें आप रिटर्न ट्रायल करोगे। डन। मैसेज ऐड का था प्रोसेस भी है, मतलब मैसेज इंस्टॉल हो जाए। व्हाट्सएप पे कैसा होता है कि व्हाट्सएप बिजनेस पे भी ये सेटिंग आती है। हाँ, यहाँ से नहीं तो व्हाट्सएप पे सेटिंग आती है, व्हाट्सएप की जो ऐप है व्हाट्सएप बिजनेस, उस पर ये ऑप्शन आते हैं। ओके, सो इन सभी चीज़ों के आप लोग प्रैक्टिस करना है। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के एड्स आपको बनाना है। एक ऐड और हम लोग चलते चलते देख लेते हैं जिसका नाम है कैरोसेल ऐड। ओके, सो कैरोसेल ऐड में क्या होता है, 4-5 इमेजेस आती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैरोसेल ऐड। बड़ा सिंपल सा ऐड होता है, उसको कैसे बनाते हैं ये अभी हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स में देख लेते हैं। तो कैरोसेल ऐड पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, अगर दिख जाए मुझे यहाँ पर। अभी ऐसे यहाँ पे कैरोसेल ऐड दिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कैरोसेल ऐड होता क्या है। जिसमें कुछ 4-5 इमेजेस आती हैं, 1 इमेज 2 3 4 इमेजेस, उसको हम लोग बोलते हैं कैरोसेल ऐड। अब ये कैरोसेल ऐड बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको ऐड मैनेजर में जाना है। यहाँ से इसको क्लोज करना है और एक नया ऐड यहाँ पर आपको बनाना है। तो क्रिएट पे आप जाओगे, ऐड के टाइप्स में से कोई भी ऐड का आप टाइप सेलेक्ट कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड है, प्रमोशन, कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, अवेयरनेस कर लेते हैं। सब जैसे कि फोटो ऐड और कैरोसेल ऐड जैसे दोनों अवेयरनेस चला रहा है, तो देखिए कैरोसेल ऐड से कोई नहीं क्या सकती। नहीं, लगभग सही बात है। सो अभी हम लोग कॉस्ट पे भी बात करेंगे कि फेसबुक में ऐड की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कितने रुपए लगते हैं। ये टॉपिक अभी चलता रहेगा, डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे। अभी तो बड़ा बेसिक बातें चल रही हैं। तो जैसे मैं कैरोसेल ऐड बनाने जा रहा हूँ तो मैंने इसका नाम दे दिया कैरोसेल ऐड 1 या कुछ भी नाम दे दो। पहला स्टेप आपका बिल्कुल सेम होगा, सेकेंड स्टेप ऐड सेट भी बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं बदला है, आपको अपना बजट बताना है कि आपको कितने रुपए के ऐड चलाने हैं और अपनी ऑडियंस बतानी है। चेंजेस कहाँ पर आएंगे, तीसरे वाले स्टेप पर, ऐड वाले स्टेप पर। अब आपको अगर कैरोसेल ऐड चलाना है तो आप यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो ऑप्शन की बजाय कौन सा ऑप्शन लेंगे, कैरोसेल।
ये पांचों एड्स आज आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करना है, जो मैं यहाँ पे क्लास में बताया मैंने 1 घंटे में। आप प्रैक्टिस करोगे तो 2 घंटे में आप कर ले जाओगे। तो कैरोसेल ऐड पे आपको जाना है और अब आपको अपने ऐड में जो भी 4-5 इमेजेस देनी है, एक एक करके उनको आप यहाँ पर ऐड करेंगे। कम से कम 2 इमेजेस होनी चाहिए, पहली इमेज, दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो यहाँ पर मैं 4 इमेजेस को ऐड करता हूँ। ऐड कार्ड पे आप क्लिक करेंगे, पहली इमेज ऐड करेंगे, फिर दूसरी इमेज, फिर तीसरी और फिर चौथी इमेज। तो यहाँ पर मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर ये वाली इमेज ले लेता हूँ या ये ले लेते हैं। स्क्वायर साइज में इमेजेस होंगी तो ज़्यादा अच्छी बात है। हर एक इमेज के साथ आप अपनी एक हेडलाइन लिखेंगे। जैसे मैंने ये वाली इमेज ली, इसकी मैं हेडलाइन लिख देता हूँ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। और अपनी वेबसाइट का जो लिंक देना चाहो वो लिंक आप यहाँ पर दे देंगे। सो फर्स्ट इमेज मेरी डन हो गई। सेकेंड इमेज देखो मेरी ये वाली आ रही है, इस पर भी मैं कुछ लिख देता हूँ, वर्क ऑन लाइव। और सेकेंड के बाद थर्ड इमेज मुझे देनी है, तो ऐड कार्ड्स पे फिर से जाएंगे, ऐड इमेज पे जाएंगे और कोई तीसरी इमेज यहाँ पर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये वाली इमेज दे दी। अब उस इमेज पे भी आपको अपनी हेडलाइन और वेबसाइट का लिंक देना होगा। यहाँ पर आप कोई अच्छी सी हेडलाइन लिख देंगे, जैसे वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट या लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, इस तरीके से। तो मैं अगर आपको प्रीव्यू दिखाऊँ ये ऐड कैसा दिख रहा है, तो यहाँ से आप देख पाओगे। ये देखो फर्स्ट इमेज, देन सेकेंड इमेज, देन थर्ड इमेज, इस तरीके से आपका ऐड यहाँ पर दिखेगा। इंस्टाग्राम में तो स्क्रॉल करना पड़ेगा और इन सभी इमेजेस के ऊपर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ये सबका सेम रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। तो आप यहाँ पर आओगे और ये देखो प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्राइमरी टेक्स्ट लिख दोगे। और कॉल टू एक्शन में आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, कॉल नाउ के बटन लगा दोगे, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, कोई भी एक बटन आप यहाँ पर लगा दोगे। सो दिस इज द वे टू क्रिएट एन कैरोसेल ऐड। गॉट इट? जैसे कैरोसेल ऐड बनाया हमने, उससे फर्स्ट पेज पे सेकंड पेज में लगा दी, थर्ड पेज पे लीड का ऑप्शन दे दो। वीडियो का ऑप्शन ना, लीड वो तो लीड वाला स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे लीड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो तो वो सभी इमेजेस में लीड का ऑप्शन होगा। क्लिक करते ही फॉर्म आ जाएगा। वो नहीं पॉसिबल है, वो सभी इमेजेस में ही फॉर्म आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कैरोसेल ऐड को यहाँ पर बना सकते हो। तो आपको ये सभी 5 ऐड्स की प्रैक्टिस करना है। ये सभी चीज़ें आपको ऐड मैनेजर में जाकर प्रैक्टिस करना है। कोई डाउट क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अभी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। सभी लोग क्लास में 2 मिनट के लिए बैठे रहेंगे।